आखिर क्यों डक्की अपनी अम्मी को लेके मेरे घर में आया? अभी जो है ना हम लोग आए हैं बदला बदर के घर। ऐसा क्या हुआ कि इनके खिलाफ जो मैंने केस किया था वो मुझे वापस लेना पड़ा? ये वीडियो जो है अहमद अली बदलापुर के चैनल पे जाएगी। जिन लोगों को नहीं पता कुछ मामला फटे चटे वगैरह चल रहे हैं। डक्की की वाइफ अरूप की वजह से मैं 7 दिन जेल में क्यों रहा? डक्की क्यों मुझे डस्का में बार बार मिलने आता रहा? पहले गुंडों से किडनैपिंग, फिर पुलिस वाले गुंडों से किडनैपिंग वाला सेम फार्मूला इसने मेरे साथ साथ और किस किस के ऊपर आजमाया। रात के 3:30 बजे मेरे घर में 20 से 30 पुलिस वाले आते हैं। घर के दरवाजे तोड़ दिए, सारा कुछ तोड़ दिया। मेरे पापा को साथ में ले गया। भाई इस सारे मामले का जिम्मेदार कौन है? रजब भट्ट, नदीम नानी वाला, डक्की। 3 साल पहले मैंने क्यों यूट्यूब के सबसे हाइप वाले व्लॉगर डक्की के ऊपर और टिकटॉक के सबसे ज्यादा हाइप वाले टिकटॉकर नानी वाले के ऊपर एक्सपोज बनाया? क्या मुझे नहीं था पता इनकी ब्लाइंड फैंस की तरफ से मुझे हेट आएगा? क्योंकि ये लोग मरते हैं फेम और पैसे पे। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ना फेम है ना पैसा। और उसका सबूत आपके सामने, सिर्फ सच बोलने के लिए मैं पाकिस्तान छोड़ के यहाँ आइसलैंड में दुनिया के आखिरी कोने में आके बैठ गया। दोस्तों आज तारीख है 27 दिसंबर 2023 खत्म होने वाला। आज 27 दिसंबर है, रात के तकरीबन 12 बज रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत जरूरी है क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने 1.5 साल इंतजार किया। इसको बनाने के लिए मैं पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर हो गया। 1.5 साल की प्लानिंग है। तो गुजरा वाला में डक्की भी आया था, नानी वाला भी आया था। मेरा बहनोई और नानी वाले का बहनोई दोनों आपस में दोस्त। ये वीडियो बहुत अहम है, बहुत अहम है। मेरी 1.5 साल की मेहनत है, इसे अभी लाइक करें। दोस्तों इस बार मेरी मेहनत पे पानी मत फेरना, मैंने अपना काम कर दिया। अब आपकी बारी। इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक करें ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, ताकि पाकिस्तान के बिगेस्ट मुनाफिकों का, बगैरतों का, बदमाशों का लोगों को पता चले। इसलिए मैंने इस वीडियो में सच बोल दिया, एक्सपोज कर दिया। अब ये वीडियो आपके हवाले। मैंने अपना काम कर दिया, अब आपका काम है। अब समझ नहीं आ रही शुरू कहाँ से करूं। चलो पहले जरा इसी को देख लो। ये ऐसा चवल इंसान है कि जहाँ पे फेमस बंदा देखता है, चाहे वो टिकटॉक है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो अली हैदराबादी था, डोली फैशन, फिर यूट्यूब पे डक्की था, अब रजब खाची, जहाँ पे फेमस बंदा देखता है अपनी जुबान लटका के उसके पीछे चला जाता है। और जलील भी होता रहता है। यानी हर एक के हाथों जलील होता रहता है। लेकिन ये ऐसा इंसान है जो हर वक्त बस नजरों में रहना चाहता है। अपनी तरफ से ये हीरो बनने की कोशिश करता है लेकिन चमचा बन के रह जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ बगैरत प्रो मैक्स। बगैरत उसे कहते हैं जिसमें गैरत नहीं होती। तो जरा देखो तो सही, नानी वाले को बगैरत कह भी कौन रहा है? और नचानियां बाजियां ते रखने शेर इन्हें नहीं होता काका। अच्छा इनका तो एक्सपोज वीडियो में साथ साथ चल रहा है, लेकिन हम एक तरतीब से शुरू करते हैं। यहाँ तक तो सबको पता है कि जब इन्होंने मुझे किडनैप किया, मैंने इनके ऊपर केस कर दिया। केस तकरीबन 1 साल चला और इनके अरेस्ट वारंट निकला है। उसके बाद ऐसा क्या हुआ? लेटेस्ट न्यूज यही है कि डक्की चोरी छुप के किसी को पता नहीं लगने दिया, खुद डस्का की अदालत में पेश हो गया। ये आप स्क्रीन के ऊपर आपको इसकी हाजिरी नजर आ रही होगी, अंगूठा लगा हुआ। चोर और झूठे बंदे की निशानी ये है कि वो छुपने की कोशिश करता है। अब नेक्स्ट डेट है 17 मई। तब क्या होगा? भाई आपके सामने सबका चेहरा, सोशल मीडिया की रियलिटी ला रहा हूँ। कभी ना कभी तो जिंदगी में आपको मेरी बातें समझ आएंगी। मैं तो बड़ा कॉन्फिडेंट था कि या तो अभी अदालत में आएंगे और एक्सपोज हो जाएंगे, या फिर अगर ये ना भी आए तो इनकी जायदाद नीलाम हो जाएगी। फिर डक्की ने खुद को एक्सपोज होने से बचाने के लिए, लोगों के सामने उसका सच ना आए, इससे बचने के लिए उसने ऐसा कौन सा मास्टर प्लान बनाया, देखें। हेलो जी भाई लोग, मैं हूं बकर ब्रो, बदला बदर का छोटा भाई। इधर उधर की बात बिल्कुल नहीं करते, सीधा पॉइंट के ऊपर आते हैं। 8 मई 2023 को बदला बदर को पुलिस की जानब से अगवा कर लिया जाता है और फिर डक्की भाई के कहने के ऊपर एक झूठी FIR दे दी जाती है। देखो इधर सरेआम बदमाशी हो रही है। ना कोई वारंट है, ना कोई गाल, ना कोई बात। इन्हां दी बदमाशी चेक करो बस। ओही सारा रोला डक्की वाला ते नानी वाला, सारा ओही रोला है, सारा ओही रोला है। तो लग जाता बताओ हुण। आहो कोई इन्हां कोल वारंट नहीं है, ना कोई FIR में लिखा था कि बदला बदर डक्की भाई की वाइफ को हरास करता है, जिसकी वजह से वो सुसाइड करने की कोशिश करती है। सारी FIR आपके सामने, आप पॉज करके आप पढ़ सकते हो। उसके बाद भाई साहब 12 मई को डक्की मेरे साथ राब्ता करता है और सारे मामले को सॉल्व करके सुलह करने की बात करता है। और एक तरह से कहता है कि अगर तो हमारी सुलह हो जाती है, हमारी आपस में डील हो जाती है, तो हम बदला बदर को बाहर निकाल लेंगे। अदरवाइज बदला बदर जेल में रहेगा और पूरी कोशिश करूंगा कि लंबी देर तक वो जेल में रहे। यार अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बेल हो जानी थी और हम स्कूल में बैठ जाना, तो आप करके देख लो। ठीक है, नहीं लेता FIR। मुँह है मैं देखता हूँ कैसे स्कूल में रहते हैं, मुँह है मैं देखता हूँ कैसे स्कूल में रहते हैं। सिंपल सी बात है भाई साहब, हम प्रेशर में थे, हमारा बंदा जेल में था, मैं एग्री कर जाता हूँ। मेरी डक्की के साथ डील होती है कि बदला बदर की जमानत होने दी जाएगी। डक्की की जानब से नो ऑब्जेक्शन का बयान दिया जाएगा, बदला बदर की जमानत हो जाएगी और सिंपल सी बात है भाई बाहर आ जाएगा और हमारी सुलह ही सुलह है। डक्की को स्टाम्प पेपर चाहिए, उसके ऊपर गारंटी चाहिए। और गारंटी किसकी चाहिए? बदला बदर की मामा और बदला बदर की वाइफ की। यानी कि डक्की बदला बदर के पूरे हाथ बांध देना चाहता था कि बाहर निकल के ये बिल्कुल भी सच ना बोले। ये स्टाम्प पेपर की कॉपी मेरे पास है, ओरिजिनल डक्की के पास है। इंतहाई मुनाफिकाना चालबाजी करते हुए मेरे घर वालों को डरा धमका के प्रेशराइज करके उनसे साइन अंगूठे करवा लिए। आप साइड पे पॉज करके देख सकते हैं, मेरी वाइफ के, मेरी वालदा के साइन अंगूठे करवाए गए हैं। और आप इसको भी पॉज करके पढ़ सकते हैं। टोटल हर हवाले से इसने मेरे हाथ बांध दिए कि मैं कुछ भी ना कह सकूं। तो इसका मुनाफिकाना क्रिमिनल बदमाशी वाला फेस है, वो कभी लोगों के सामने ना आए। तो खुद बताओ क्यों ना मैं पाकिस्तान छोड़ता। तो ये मेरा मुंह बंद रखने के लिए इस तरह की हरकतें करता रहा, लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया कि आज अगर मैं इसकी धमकियों से डर गया ना, तो ये सारी उम्र के लिए मुझे अपने पैर के नीचे दबा के रखेगा। ना कोई वारंट है, ना कोई गाल, ना कोई बात। इन्हां दी बदमाशी चेक करो बस। तो ये सारी उम्र के लिए मुझे अपने पैर के नीचे दबा के रखेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? कैसे हैं?
तकरीबन 2019 में वो वीडियो आई थी, मुझे आज भी याद है। तब मैंने यूट्यूब नई शुरू की थी, सारी बात है जब ट्रेंडिंग पे थी इतनी चीजें, तो तब भी मेरे जहन में दो क्वेश्चन थे, वो फंसे हुए थे। चले आज मौका है, दस्तूर है, मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। पहला सवाल ये कि वो जो वीडियो थी जिसमें आपने उसके अब्बू को कॉल की और कहा कि आपका बेटा जो है ना मेरे खिलाफ वीडियोस बना रहा है, लेकिन उसने कहा कि थ्रेटेंड माय फैमिली। मैं तब भी ये सोच रहा था कि अच्छा, पूरी कंट्रोवर्सी सारी की सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी उसके साथ इसलिए जुड़ गई है कि शाम इदरीस पता नहीं कोई क्रिमिनल है कि उसने गोली मरवा देनी है इसको। उनके पेरेंट्स को धमकियां लगाता है। So I just want to say कि if you want to support me in this situation, like this video, और अगर मुझे या मेरे पेरेंट्स में से किसी को कुछ होता है तो दुआ में याद रखना। उनके पेरेंट्स को धमकियां लगाता है। यार अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बेल हो जानी थी और हमने स्कूल में बैठ जाना, तो वो आप करके देख लो, ठीक है, नहीं लेता FIR। मुँह है, मैं देखता हूँ कैसे स्कूल में रहते हो। उनके पेरेंट्स को धमकियां लगाता है। मुँह है, मैं देखता हूँ कैसे स्कूल में रहते हो। उसकी नजर में वो थ्रेटन था, कॉल करना थ्रेटन, लेकिन खुद अब ये इसने मेरे साथ क्या किया, नानी वाले के मुझे थ्रेट करवाया, किडनैप करवाया, फिर पुलिस वाले गुंडों के जरिए करवाया। मैं सबूत इधर सारे अटैच कर दूंगा। ना कोई वारंट है, ना कोई गाल, ना कोई बात, इन्हां दी बदमाशी चेक करो बस। उसकी नजर में वो कॉल थ्रेटन थी, और ये जो इसने किया है, ये क्राइम, इतने बड़े क्राइम, ये कुछ भी नहीं है। एक्सप्लेन करता हूं यार। सबसे पहले तो हुआ ये कि यार मैंने सिर्फ कॉल करवाई थी, और कॉल क्या थी कि आपका बेटा, ये एग्जैक्ट वर्ड्स थे कि आपका बेटा साइबर क्राइम में इन्वॉल्व है। उसके बाद शाम ने मेरे फादर को एक अननोन नंबर से एक फेक कॉल करवाई। आपका बेटा जो है वो साइबर क्राइम से इन्वॉल्व है। प्लीज वो शाम इदरीस और उसकी वाइफ पे जो वीडियोस बना रहा है उसको आप उतरवा दें, वरना हम लोग लीगल चार्जेस लेंगे, और ये मेरा हक है। एवरी सिटीजन इन पाकिस्तान इज हैविंग अ राइट टू केस। अब आप जरा नेक्स्ट वीडियो में इस बतख की मुनाफिकत चेक कर, उसमें साफ नजर आ जाएगा कि ये शुरू से सिर्फ फेमस होना चाहता था। Hey guys, I just took a tutty right now, like 5 minutes ago, and you're not going to believe, it just got invisible. Look at this, guys. Someone is pranking me. देखा आपने इसकी हिपोक्रेसी, लोगों ने इसको सपोर्ट किया इसकी रोस्टिंग के वक्त के शायद ये सच्चा बंदा, खरा बंदा, बड़ा अच्छा इंसान, लेकिन ये सिर्फ एक मुनाफिक इंसान है जो बस फेम का भूखा था। ये चाहता है कि सबसे ज्यादा मेरी हाइप रहे। अब देखो, जैसे ही रजब भट्ट ज्यादा फेमस हुआ तो उसके साथ मिल गया, उसकी शादी में पागलों की तरह नाचता है, पागलों की तरह कोई ऐसी हरकतें करता है कि उसके फैंस मेरी तरफ आ जाए किसी तरीके। वैसे आपस की गल है, रजब की शादी पे ना डांस नहीं करना चाहिए था। बड़ी किट लग रही है सोशल मीडिया पे यार आपकी, बड़ी यार। ये वाला वॉइस मेल भी ये ऑन द रिकॉर्ड इसलिए लेके आया कि इससे हाइप क्रिएट हो, उसके पास जो 4 मिलियन की एक्टिव ऑडियंस है वो मुझे मिल जाए। रजब की शादी पे ना डांस नहीं करना चाहिए था। उसने ये बात यूज की थी कि शाम इदरीस ने मुझे थ्रेटन कर दिया है, दुआ में याद रखना। तो आपको पता है, काफी लोगों को शायद ये नहीं पता कि मेरे बड़े भाई ने मैंने भी डक्की से फोन पे बात की थी। उसकी उस वीडियो उसने लाइव करने के 1 घंटे के बाद मैंने उसको अपोलोजाइज भी किया था, यार अगर तुम्हें बुरा लगा था, इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, उस वीडियो को उतार दो। लेकिन उसने इस वीडियो को नहीं उतारा। फिर आपको पता ही है कराची के अंदर शाम इदरीस कह रहा है मेरी वाइफ को मुक्का पड़ा, मुक्का नहीं पड़ा, सिर्फ स्लैप पड़ा। यार स्लैप पड़ा या मुक्का पड़ा, किसी औरत पे हाथ तो उठाया गया ना। So I just want to say कि if you want to support me in this situation, like this video, और अगर मुझे या मेरे पेरेंट्स में से किसी को कुछ होता है तो दुआ में याद रखना। like this video, और अगर मुझे या मेरे पेरेंट्स में से किसी को कुछ होता है तो दुआ में याद रखना। दूसरी चीज ये कि उस वीडियो में 2 ही पॉइंट थे। मेन एक ये था, दूसरा था कि वो जितने भी आपके दोस्त थे, जैद अली, शाबिर जाफरी, रहीम परदेसी, वो सब के सब आपके अगेंस्ट उन्होंने क्यों स्टेटमेंट दी, हालांकि वो सारे दोस्त थे आपके। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं यार। सबसे पहले एक करके करता हूं। रहीम परदेसी को एक्चुअली मैं पर्सनली नहीं जानता था। बड़ी अजीब सी बात थी कि इसने अचानक वो डक्की को मिलके तू जो सब कुछ कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, जंप कर रहे थे बैंडवैगन पे। जरा एक मिनट यहाँ पे ठहरते हैं, ये रहीम परदेसी आजकल क्या कर रहा है? तलहा रिव्यूज भाईजान चल की रहा कोई मैंने कमेंट सेक्शन दसे या इन्हां दा तलहा रिव्यू ते नानी वाला दा बॉक्सिंग मैच करा देने, आप ही आपस फैसला कर लेंगे। उधर तलहा के फादर को उठा के ले गए और ये तोला ये अपने काम, कोई भी काम हो इससे बॉक्सिंग करवा लो। इसके नजदीक किसी भी चीज का फैसला करना है तो बॉक्सिंग कर लो। इसका नसरीन कैरेक्टर ऑफ कोर्स लोगों को पसंद है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ हिपोक्रेसी की। तब ये डक्की के बारे में क्या कह रहा था उस वक्त। ये जो कंटेंट बना रहा है आजकल, मजा आ रहा है मुझे। ये जो कंटेंट बना रहा है आजकल, सब देख रहा हूं मैं, सब देख रहा हूं, ठीक है, और यकीन कर मजा आ रहा है मुझे। तो जबरदस्त कंटेंट कहां से लेके आता है? वो देख, मैं पाकिस्तान में देखा जैसा प्रैंक हो चुका है, प्रैंक हो गया मेरे साथ। और सबसे मजे की बात ये, हम आपको खाना देके कुछ नहीं खाया जा सकता, कुछ भी। दूसरा बंदा शाबिर। यार देखो, शाबिर से मेरी अभी भी बड़ी अच्छी दोस्ती है। हमारी आपस में थोड़ी लड़ाई शाई चल रही थी, यू नो, हम लोगों ने सॉर्ट आउट कर लिया। इसके अंदर जो तीसरा बंदा है जैद अली, अब मैं उसके बारे में क्या बोलूं यार। उस बंदे ने ना सिर्फ इसकी वीडियो में एंट्री मारी, बल्कि अभी भी उसके YouTube पे वीडियो शाम इदरीस नीड्स टू स्टॉप। तो यार वो ऑब्वियसली थोड़ी सी हर्टफुल चीज थी मेरे लिए, हालांकि उसको तो सारी सिचुएशन पता है कि वो क्या रहा है। आपकी लाइक पहले दोस्ती हुआ करती थी, फिर आप लोग सेपरेट हो गए। अच्छा, पहले आप लोग की दोस्ती हुआ करती थी, फिर अब क्या हुआ एकदम? बेसिकली यार, आई एम नॉट अ फैन ऑफ हिज कंटेंट। आई फील लाइक वो जिस तरह का कंटेंट बनाता है और जिस तरह का मैं कंटेंट बनाता हूं और डिफरेंट, और हमारे अंदर इतनी कोई सिमिलरिटीज नहीं थी, व्हिच इज व्हाई वी स्टार्टेड टू स्लोली ड्रिफ्ट अवे। देखो देखिए, मेरी बड़ी मुख्तसर सी हिस्ट्री है इब्लीस के साथ। कुछ 3 साल पहले मैंने लेम ग्राउंड एक कंटेंट क्रिएटर है, दुबई में रहता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसकी एक कॉपी निकली, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड कॉपी, जो स्कैम इब्लीस ने रिलीज की थी। डक्की की दोस्ती तो सबके साथ ऐसी। अब देखें, उसने इतने बड़े क्राइम कर दिए, इतने फड्डे हो गए, लेकिन कोई भी उसके खिलाफ बोलता नहीं। मैंने कितने लोगों को देखा है, सारे रहीम परदेसी जितने भी थे बड़े टैके के साथ तब आए थे मैदान में। अब वो किधर हैं? तलहा रिव्यूज के फादर को उठवा लिया, मुझे किडनैप किया, मुझे मारा पीटा, पुलिस के जरिए किडनैप। अब वो किधर हैं? मैं तो ये हैरान होता हूँ यार। अभी देखो, अभी फायदा नहीं है ना, फायदा कोई नहीं मिलना, ये पॉइंट है। तब फायदा मिल रहा था। यही तो मैं रोता रहता हूँ कि जिनको आप आइडियल बना के बैठे हो, ये जो अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहते हैं, ये सिर्फ अपने फायदे के वक्त ही क्यों सामने आते हैं। अब
अब कोई फायदा नहीं था ना मिलना, तो फलस्तीन के मामले में डक्की चुप था। लेकिन जैसे ही दुबई ने पैसे दिए तो फलस्तीन के ऊपर भी प्रमोशनल वीडियो बना दी। जैसे नहीं पता मैं बता दूं, डक्की भाई के फैंस डक्की भाई से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। रीजन ये है कि डक्की भाई को यूएई ने स्पॉन्सर किया कि वो लोगों को अवेयरनेस दें कि यूएई पैलेस्टाइन के लिए क्या क्या कर रहा है। उसी को लेकर डक्की भाई फैंस डिसअपॉइंटेड हुए कि जब तक स्पॉन्सर नहीं मिला डक्की भाई ने पैलेस्टाइन के लिए आवाज नहीं उठाई। Frantic moments after an airstrike in Gaza City. A baby rushed towards an ambulance. गजा में जो सिचुएशन है उस चीज का अंदाजा हम में से कोई नहीं लगा सकता। हम सबको मिलकर गजा के लोगों के लिए आवाज उठानी चाहिए। ये जितनी भी कंट्रीज हैं उनको आपस में जुड़ना पड़ेगा और उनकी हेल्प करनी पड़ेगी, जिस तरह यूएई कर रही है। यूएई की गवर्नमेंट ने गजा के लोगों के घरों को रीबिल्ड किया। ये इन सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स की हकीकत है, सिर्फ पैसे के भूखे हैं, सिर्फ पैसे के पुजारी हैं, पैसा इनका खुदा है। सारी वो चीजें जिन जिनको ये रोस्ट करता था वो सारी अब खुद कर रहा है, सिर्फ फायदा जहाँ पे व्यूज। मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगा यार, देखो हम लोगों ने कभी भी, अल्लाह गवाह यार, हमने कभी भी ऐसी कोई थ्रेट नहीं दी कि आपके बच्चे को चुकवा देंगे या फिर आपको हम ये कर देंगे। अगर आपने ये काम करने होते हैं ना, तो ये मेरा मुंह बंद रखने के लिए इस तरह की हरकतें करता रहा। लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया कि आज अगर मैं इसकी धमकियों से डर गया ना तो ये सारी उम्र के लिए मुझे अपने पैर के नीचे दबा के रखेगा। ना कोई वारंट है, ना कोई गाल, ना कोई बात, इन्हां दी बदमाशी चेक करो बस। रात के 3:30 बजे मेरे घर में 20 से 30 पुलिस वाले आते हैं। तो ये सारी उम्र के लिए मुझे अपने पैर के नीचे दबा के रखेगा। आप कर देते हो ये काम। ऐसा कभी हुआ कि हमने उसको उठवाया? ऐसा कभी हुआ कि वो कहीं जेल में चला गया या मैंने उसको कहीं चुकवा दिया? ऐसा नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि मैंने कभी भी ऐसा काम नहीं किया। मुझे पता है कुछ दोस्त सोच रहे होंगे कि शाम इदरीस का कंटेंट भी तो फैमिली कंटेंट है, तो उसके साथ क्यों बात करो। तो भाई शाम इदरीस के साथ बात करने का सिर्फ एक ही मकसद है, डक्की की हिपोक्रेसी साबित करना कि शाम इदरीस कोई क्रिमिनल नहीं है। हालांकि डक्की उसको गंदी गंदी गालियां देता था। लेकिन इसके खिलाफ जब मैंने सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर बात की, सच बोला, तो ये क्रिमिनल बन गया, बदमाश बन गया। तो ये सारी उम्र के लिए मुझे अपने पैर के नीचे दबा के रखेगा। एक बुजुर्ग ने मुझे समझाया था कि बेटा एक वक्त में एक ही महाज खोलना, एक जंग खोलना। तो फिलहाल मैं पाकिस्तानी कल्चर की खराबियों को समझ चुका हूँ, तो इसलिए मैंने वो महाज खोला जो दूसरे कल्चर में मुसलमान रह रहे हैं। मैं अभी उनकी नफ्सियात नहीं समझता, जब समझ जाऊंगा तब वो महाज भी खोल लूंगा। आपका नाम उसने रख दिया था स्कैम। पॉइंट ये आजकल जो ये कर रहे हैं, मुझे वो पॉइंट याद आया कि इसका नाम आज फिर स्कैम भाई रख दिया जाए। आप ये सारी ईमेल चेक कर सकते हैं, इतने ज्यादा यूट्यूबर्स ने इनको एक्सपोज किया और मुझे लिंक्स भेजी हैं। यार दोस्तों देखो, आपका बहुत शुक्रिया, आपने लिंक्स भेजी। जो डाटा रिलेट कर रहा था वो मैंने यूज कर लिया। आपने सुना होगा हर अरूज का सवाल है, ऐसे ही इनका बुरा वक्त शुरू हो गया। नंबर 3, आपको अपनी माँ बहन को वीडियो में नचवाना भी है। लिटिल स्कॉट से बहुत फायदा होगा, लेकिन ये कट्टी किसने की है? ये जो लास्ट वाला बर्फानी गेंडा है, यही इनका सर टीममेट है, इनका लीडर है, बहुत पुराना पापी है भाई ये। कभी इनकी तशरीफ को पोटियां लग जाती हैं तो ये बीवी को जलील कर रहे होते हैं, कभी ये माँ को जलील कर रहे होते हैं, कभी ये नसीबो लाल के गानों पे मुजरे कर रहे होते हैं, तो कभी ये बहन को नचा रहे होते हैं। फिर इनके खिलाफ कभी कोई बोल दे तो टटियां भी नहीं लग जाती हैं। बट नो कम तक और की कर रही है तू पागले? साले नजर नहीं आ रहा, कंटेंट दे रही है, पता है उसको भी ब्लॉगर के घर में पैदा हो गई। और क्वांटिटी है ड्रामा, ये YouTube जो मांगती नहीं है क्वालिटी। हाँ, YouTube क्वालिटी एंटरटेनमेंट मांगती है। सही हमें पता चल गया कौन सी क्वालिटी और एंटरटेनमेंट मांगती है YouTube। हमें बीवियां दिखाना और पैसा बनाना। ये लोग क्या कोर्स सिखाएंगे? ये लोग तो बगैरती की तरफ दावत देंगे। फिर 5 महीने बाद ऑडी को बेच दिया। कहता था कि मेरी ड्रीम कार है, अगर ये गाड़ी मुझे रोड पे दिख जाए ना, तो चाहे दूसरे शहर ही क्यों ना जा रही हो, मैं इसके पीछे पीछे चले जाता हूँ। अबे साले, कोर्स की फीस है 5000, एक दफा नहीं देना, पर मंथ। इसको ये इतू सी फीस में हम बुरे दिन। मैंने ये वीडियो कभी भी नहीं बनानी थी, लेकिन बनानी पड़ी। यूट्यूब को स्क्रॉल करते हुए मेरी नजर से एक पोस्ट गुजरी जो कि बकर ब्रो की थी। पोस्ट को पढ़ने के बाद मुझे तशवीश हुई कि आखिर ये क्या माजरा है जो अभी तक। बहुत सी वीडियो देखी है, लोग कहते हैं कि जी डोनेशन करते हैं। अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि डोनेशन कर रहे हैं, पर डोनेशन करके आपको पब्लिसिटी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। डक्की, रजब और नदीम ने अपना एक कोर्स रिलीज किया है। आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान की साल 2024 की सबसे बड़ी शादी हो सकती है? माशाल्लाह है, हो सकती क्या है। अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अभी बता दे भाई। हाँ ओए, बड़ी नासो वाले। हर वक्त एक हाईलाइट में रहना पसंद है इनको, कि हर वक्त कुछ ना कुछ हो ही रहा है। बाकी मुझे भी एक दफा मैसेज आया था नानी वाले का, और उसमें भी तकरीबन सेम चीजें ही थी। कूल बॉय, आपकी छोटी सी अमाउंट से करोड़पति नहीं बन जाना। क्यों? क्योंकि मैं पहले करोड़पति हूँ। लगाओ सिद्धू मूसे वाले का गाना बैकग्राउंड में, रीलें बनेगी। भाई के दिमाग में इस टाइम पे यही चल रहा है, लेकिन हुआ उल्टा। वो है बेसिकली डक्की भाई। रजब फैमिली सोरा नहीं हो रहा है। ये पाकिस्तानी इंडियन कौन है? पाकिस्तानी है। बड़ों के क्या बनना है? मेरा बेटा सलाम। शामिर बड़ा होके क्या बनेंगे? ब्लॉगर। असल में बच्चों की वीडियोस आप लोगों ने ही सेंड की हैं, जो गुज़िश्ता दिनों हमने रफ्तार के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर आपसे रिक्वेस्ट करके मंगवाई थी। अच्छा, मसला क्या है कि रफ्तार के मोस्ट सब्सक्राइबर्स या उनके बच्चे फैमिली व्लॉगिंग नहीं देखते, इसीलिए मुझे और भी जगहों से सर्वे करने पड़े। जब आप 10-11 साल के थे तो जो चीज़ें आपको अट्रैक्टिव लगती थी कि यार मैं एक दिन लंदन जाऊंगा, मैं एक दिन अमेरिका जाऊंगा, मेरे पास एक दिन होंडा सिविक होगी, तो वो आपको वो चीज़ें दिखाते हैं कि यार देखो हम 22-22, 23-23 साल के हैं, हमने ये अचीव करनी है। तो इस वजह से वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अरूब के बाल पर्पल कर दिए, ठीक है, और नंबर ऑफ व्यूज कितने? 2 मिलियन। 20 लाख लोग ये देख रहे हैं कि एक बंदे ने अपनी बीवी के बालों का रंग बदल दिया। सही है। आईफोन 16 ले लिया, नया आईफोन आया मार्केट में, मैंने खरीद लिया, 2.3 मिलियन व्यूज। 23 लाख लोग ये रिचुअल समझ के बैठ के देख रहे हैं
कि नया आईफोन एक आदमी ने लिया है जो कि कैमरे पे आके अब नाचेगा इसके बारे में। कौन सी गालियां थी? अच्छा, अगर आप मेरे पापा हो तो एक काम करो, आज मुझे पुप्पो के साथ नाइट स्पेंड करने दो। भाई फुल तैयारी से आया ब्रो। तरफ से कॉन्फिडेंट होता है ना कि उसने कुछ गलत नहीं किया, वो ना तो कमेंट बैन करता है ना तो कमेंट डिलीट करता है। और झूठ उसने वो लिख दिया है, अभी जाओ और यहाँ पे चेक करो, फेक ड्रामा तलहा बदला ब्रदर एंड मैनी मोर। इस तरह के कमेंट शायद डकी भाई के चैनल पे ना बैन है। जिन्होंने हमें स्टैंड किया कि जो आप लोगों ने हमें टाइम दिया, जो आप लोगों ने हमें सपोर्ट दी, अब वक्त है कि हम आपको सिखाएं कि आप अपने पैरों पे कैसे खड़े हो। कि जो आप लोगों ने हमें टाइम दिया, जो आप लोगों ने हमें सपोर्ट दी, अब वक्त है कि हम आपको सिखाएं कि आप अपने पैरों पे कैसे खड़े हो। आज से स्कैम भाई, उसने स्कैम मेरा नाम रखा था कि वो कहता था कि मैं फेक प्रैंक्स करता हूँ, ये स्कैम करता है। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ यार, YouTube खोल लो, मुझे बता दो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कौन सा यूट्यूबर सच्ची प्रैंक्स कर रहा है। अब इसकी वीडियो जाके देखो, इसने बदला ब्रदर, शाम इदरीस और ये इस तरह की सारी फेक प्रैंक्स और स्क्रिप्टेड चीजें, ये सारी चीजें अब इसने खुद बैन की हुई हैं। ये मेरी स्कैम इबलीस पे आखिरी वीडियो है। कोई भी बंदा जो अपनी तरफ से कॉन्फिडेंट होता है ना कि उसने कुछ गलत नहीं किया, वो ना तो कमेंट बैन करता है ना तो कमेंट डिलीट करता है। अब मैं तुम लोगों को असली वजह बताता हूँ कि इसने फेक, स्क्रिप्टेड और ड्रामा जैसे लफ्ज क्यों बैन किए। क्योंकि इसके प्रैंक्स होते हैं फेक, इसके व्लॉग्स होते हैं स्क्रिप्टेड। कभी इसके घर रात को $10,000 पड़े होते हैं, या तो कभी रात को इसको भूत लग जाता है। अब 70% अवाम जिनको पता है कि ये एक चुतियापा है, वो नीचे कमेंट करती है कि एक फेक प्रैंक है, स्क्रिप्टेड व्लॉग। और यार एक बात है ना, देखो बदला यार, देखो जब उसने नाम रखा था मेरा स्कैम इब्लीस, शायद उसको ये बात नहीं पता, उसने शायद ये मजाक में रख दिया था, लेकिन ये स्कैम इब्लीस मेरे डैड का नाम है, इदरीस नाम है सर। जैसे बताया गया था कि शाम इदरीस तो पता नहीं गुंडा है, कोई चुकवा लेता है, वही ना, बस उसको ज्यादा क्रिमिनल टाइप दिखाया गया और खुद अब ये क्रिमिनल हरकतें कर रहे हैं तो उसके लिए इग्नोर कर रहे हैं। जारी बात है, इनको पता है अगर थोड़ा सा मुंह से निकाला तो एक्सपोज हो जाना टोटल। तो मेरा मुंह बंद रखने के लिए इस तरह की हरकतें करता रहा, लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया कि आज अगर मैं इसकी धमकियों से डर गया ना तो ये सारी उम्र के लिए मुझे अपने पैर के नीचे दबा के रखेगा। ना कोई वारंट है, ना कोई गाल, ना कोई बात, इन्हां दी बदमाशी चेक करो बस। तो ये सारी उम्र के लिए मुझे अपने पैर के नीचे दबा के रखेगा। मुनाफिकत का कोई फेस होता है ना, तो मैं इसके साथ 5-6 बार 2-2 घंटे की मीटिंग की है। मैंने इसको देखा है, इसके चेहरे पे देखा है, दिमाग में कुछ होता है, आंखों में कुछ नजर आ रहा होता है, जुबान पे कुछ होता है, दिल में कुछ होता है। अगर मैं किसी से 2-4 बार मिल लूं ना तो मुझे पता चल जाता है कि इसकी नफ्सियात कैसी है। ये बाय नेचर है मेरे अंदर कि मैं उसकी फितरत जान लेता हूं। तो मैं इसे 4-5 मरतबा मिला हूं, मैं इसकी फितरत जान गया हूं और इसके ऊपर मुनाफिकों की 4 निशानियां पूरी की हैं। 4 तो नहीं, 3 तो पूरी हैं, वो मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। मुनाफिक की 4 निशानियों में से 3 इसके ऊपर मैंने खुद पूरी होती देखी है और नानी वाले के ऊपर तो 4 पूरी हैं। लोग जज करते हैं व्यू से कि उसके व्यूज तो उससे वैसे 1-2 मिलियन आ रहे हैं, लेकिन नहीं, लोगों को ये नहीं पता कि इंटेलेक्चुअल समझदार लोगों के नजदीक वो गिर चुका है दिलों से। बस बच्चों के नजदीक वो ऊपर है, बच्चों के नजदीक 1-2 मिलियन व्यूज ले लेता है, लेकिन जितने भी समझदार और अकलमंद निचोर इंसान लोग हैं ना, उनके नजदीक वो नजरों से, दिलों से गिर चुका है। फिर भी उसी चीज से जज करते हैं, जिसके व्यूज ज्यादा आ रहे हैं वही सबसे कामयाब है। चले चलो, थैंक यू सो मच, आई विश यू ऑल द बेस्ट। अभी से सारे सीन के बारे में बदरा को कुछ नहीं पता, क्योंकि वो जेल में थे कि स्टाम्प पेपर करवाया जा रहा है, वालदा और वाइफ से स्टाम्प पेपर करवाया जा रहा है, डिमांड पे डिमांड रखी जा रही है और इतनी सारी कंडीशन में इतना ज्यादा हाथ बांध के सुलह की जा रही है। जब मैंने घर आके देखा तो मैंने सर पकड़ लिया। वैसे ही लोग मेरी बातों पे यकीन नहीं थे कर रहे कि मैं ड्रामा कर रहा हूँ। अब तो अगर मैं चुप हो गया, लोगों ने उल्टा उसे ही सही समझना है कि वही सच्चा था, मैं चुप हो गया। मैं परेशान हो गया, समझना है मैं क्या करूँ। फिर मैंने प्लान किया कि एक ही हल है, पाकिस्तान से निकल के इनको एक्सपोज करना है। मैं देखता हूँ कैसे स्कूल में रहते हो, मैं देखता हूँ कैसे स्कूल में रहते हो। तो ये सारी उम्र के लिए मुझे अपने पैर के नीचे दबा के रखेगा। उसके बाद जाहिर बात है मैं मजबूर था, मेरे हाथ बन चुके थे, मैं इसकी सारी बातें मानता गया। मैंने वीडियो बनाई, इसको अनलिस्टेड लिंक सेंड की, कहता कि नहीं ये वो नहीं, ये कहते कि डक्की ने मुझे कहा है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ये जानबूझ के मेरे मुंह से ये बुलवाना चाहता था कि ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वो तो आपका तो फ्रेंड था कि मुझसे मेरा क्या ही फायदा हुआ ना, केस का ना सुलह का, मेरा तो नहीं कोई ना उसमें हुआ, वो तो मुझे बढ़ते नहीं लग रहा। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये कहो कि उसका नहीं था ताल्लुक, आप ये कह दो कि उसने मुझे बताया कि उसका नहीं था ताल्लुक, मैं ये आपको कह रहा हूँ। जबकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी। इसने नानी वाले किसी मुझे थ्रेट किया, फैमिली थ्रेट किया, किडनैप किया, मारा पीटा, फिर पुलिस वाले गुंडों के जरिए किडनैप किया। अभी जो है ना हम लोग आए हैं बदला ब्रदर के घर, ठीक है, हमारी फैमिली की मुलाकात करनी है, भाई लोग बैठे हुए हैं, हमने कहा चलो फटे शटे जो है ना मुकाते हैं। मेरी डकी से बात होगी, दोस्ती होगी, ये वो सब बकवास है। ये सारा सीन इसने प्लान किया मुझे बताए बगैर, ताकि इसको कोई हेट ना मिले और मुझे मिलने का इसलिए कह रहा है ताकि मेरे ही मुंह से बुलवा सके कि हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जबकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी। आप ये भी देख सकते हैं, मेरे चैनल पे वीडियोस दोनों पड़ी हैं, जो मैंने पहले बनाई, फिर उसके बाद इसने कहा कि नहीं इसमें ये ऐड करो। तो आप मेरे चैनल पे यहाँ पे अगर जाके देखें गौर से, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि वॉइस डिफरेंस है, गौर से सुने। कौन मुजरिम है कौन नहीं, क्या क्या गलतफहमियां होती आ रही हैं। असल में डक्की ने मुझे दिखाया कुछ चैट्स वगैरह कि उसका इन सब क्रिमिनल एक्टिविटीज के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि जब डक्की अपनी वालदा के साथ हमारे घर में आया तो उसने नानी वाले की इतनी बुराइयां की, यार आप ये वीडियो ही देख लो, समझ लो ऐसी ही बुराइयां की। नदीम मुबारक, इसकी 3 बहनें, इनमें से एक ये सामने आपके सुमैया मुबारक, लोगों को चूना लगाया और वो चूना किस सिलसिले में लगाया इसके प्रूफ मैं आपको अभी सामने इसी वीडियो में देने वाला हूं। आपके सामने जो इसमें ये स्क्रीनशॉट है, ये कंपनी हाउस का एक स्क्रीनशॉट है जिसमें इसका एक बिजनेस रजिस्टर्ड है सोमरो फैब्रिक्स लिमिटेड के नाम से। अब ये लोग क्या करते हैं अपने इस बिजनेस अकाउंट के थ्रू भी, ये सामने एक लेटर है आपके पास, सामने बैंक का लेटर है,
ठीक है, इस तरह पता नहीं कितने सैकड़ों मेरे पास चीजें मौजूद है। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो आपके सामने ये जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूं। बकायदा इसकी फोटो लगी हुई है लंदन में किसी रेस्टोरेंट के बाहर, और जिस बंदे के साथ इसने धोखा किया था और भाग गया आगे पीछे, ठीक है, उसने ये बकायदा पोस्टर लगवाए थे अपने आसपास के इलाके में कि देख लीजिए ये फ्रॉडिया इंसान है, लोगों के घरों से ये लेटर चोरी करता है, जिसको ये झांसा देता है कि लो भाई मैं तुम्हारे टैक्स क्रेडिट्स या चाइल्ड बेनिफिट या यूनिवर्सल क्रेडिट लगवा दूं, तो ये उनकी कार्ड की डिटेल अपने पास रख लेता है। फिर उनसे इस तरह की खरीदारी करता है, ऑनलाइन पिकअप रखता है अपना, और जाके वो पिक करता है, और पिक करते वक्त वो वीडियोस बनाता है और आपको दिखा देता है, देखो जी मैंने मोबाइल ले लिया और नदीम नानी वाला मोबाइल देता है। समझ लो डक्की ने मेरे घर वालों के सामने इससे भी ज्यादा नानी वाले की बुराइयां की। जब किसी ने किसी मामले से निकलना होता है ना, तो वो किसी दूसरे को अपने से बड़ा मुजरिम दिखाता है। सेम डक्की भी ऐसा ही करता है। नानी वाले से जब बात करो तो वो डक्की के ऊपर डाल देता है, डक्की से बात करो तो वो नानी वाले के ऊपर डाल देता है। ये मुनाफिक की निशानी है। दोनों मानते नहीं है। नानी वाला कहता है ये सारा कुछ डक्की ने करवाया था, ठीक है, और डक्की कहता है ये सारा कुछ नानी वाले ने करवाया। जो तेरे साथ किया मेरे साथ भी वही किया, कोशिश पूरी थी इनकी, लेकिन उस तरीके से इनका नहीं आया मैं, ठीक है। ये बहुत बड़े मुनाफिक है यार। मैं इस तरह से कर सकता हूँ कि देखो, एवरी सिटीजन इन पाकिस्तान इज हैविंग अ राइट टू केस। अरे वाह, केस करना तुम्हारा हक है, तो भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरा हक है। इसने सियालकोट के डीएसपी को पैसे देके या वैसी जान पहचान निकलवा के मेरे ऊपर झूठा पर्चा करवाया कि मैं इसकी बीवी को सेक्सुअली हरास करता हूँ। बेगुनाह कोई वारंट है ना, कोई गाल ना कोई बात, इन्हां दी बदमाशी चेक करो बस। So I just want to say कि if you want to support me in this situation, like this video, और अगर मुझे या मेरे पेरेंट्स में से किसी को कुछ होता है तो दुआ में याद रखना। वैसे आप अभी भी इस वीडियो में जाके देख सकते हो कि मैंने कोई अगर झूठ बोला हो, कोई मैंने गाली निकाली हो, बस मैंने बगैरत कहा है। जिसमें गैरत नहीं होती उसे बगैरत ही कहते हैं। कंजरों के पास पैसा आ जाता है, तालीम नहीं आती। और वैसे मुझे एक बात बताओ, अगर तुझमें इतनी गैरत है कि तू केस कर देता है, जो तेरी बीवी के खिलाफ बोलता है तू केस कर देता है, तो फर्क खोखर के बारे में क्या ख्याल है? हाँ भाई, बड़ी नासवाल है। तो जब से मैं एयरपोर्ट से तस्वीर खिलाऊं, लेकिन जब से ये अपनी बीवी लाया तो बीवी भी ऐसी लाया कि पूरा पाकिस्तान दीवाना हो गया। बीवी को ऐसी पहचान पता है कि ये खूबसूरत लड़की का शोर है। अगर 24 घंटे में तूने मदद नहीं की। उसने कहा कि तेरी बीवी ने पूरे पाकिस्तान को अपना दीवाना बना दिया। इनडायरेक्टली यही कहा। इससे ज्यादा सेक्सुअल हैरेसमेंट कोई हो सकती है, लेकिन नहीं, उसके ऊपर केस करने की बजाय उल्टा अगले ही दिन 24 घंटों के अंदर अंदर इसी ने उससे माफी मांग ली। मेरा जफर सुकारी, फरूक कुकर, ये इन सबसे मेरा अच्छा, इन अ पॉजिटिव वे एक अच्छा कनेक्शन है। केड़ा पॉजिटिव कनेक्शन? अच्छे वे में। वो तेरी कुतिया कुतिया कर रहे हैं, तुझे बगैरत कह रहे हैं, बीवी की नुमाइश करने वाला कह रहे हैं। तो बीवी भी ऐसी लाया कि पूरा पाकिस्तान दीवाना हो गया। तेरी पहचान अब बीवी के नाम से होती है कि वो देखो अरूब का बंदा, उस बंदे ने तेरी ला पा के फराती हो, फिर कहा भी है कि तू माफी मांग 24 घंटों के अंदर, और तू माफी मांग भी रहा है। केड़ा पॉजिटिव अच्छे वे में कनेक्शन है। तो मैं उस चीज की अपॉलॉजी करता हूँ। इस वीडियो में बड़ी इसने कोशिश किया कि मैं अपने फैंस के सामने अपना स्वैग बरकरार रखूं, लेकिन डर का माहौल है। इसके मुंह पे, इसकी शक्ल पे डर नजर आ रहा है। बड़ी खैरत है भाई तुझमें। मुझे पुलिस वालों को पैसे देके उठवा लिया, लेकिन फरूक खोकर से अगले दिन खुद माफी मांग ली। वाह, हाँ भाई, बड़ी नासवाल है। तो मैं उस चीज की अपॉलॉजी करता हूँ। लेजेंड्स ऑफ सोशल मीडिया आपके सामने बैठे। जब मैंने पिछली वीडियो बना के इसको मैसेज किया कि भाई हाँ भाई फरूक खोकर के बारे में क्या ख्याल है, तो इस आपके हम्बल यूट्यूबर ने मुझे गालियां दी। लेजेंड्स ऑफ सोशल मीडिया आपके सामने बैठे। मैंने आज तक इसको बगैरत मुनाफिक वगैरह के अलावा कोई गाली नहीं दी, लेकिन फिर भी मैं इसकी बीवी को सेक्सुअली हरास करता हूँ। और ये क्या है? ये मैसेज देखो, ये क्या है? इससे बड़ी गाली कोई हो सकती है? मुझे बताओ। देखो, एवरी सिटीजन इन पाकिस्तान इज हैविंग अ राइट टू केस। अब असल बात मैं बताता हूँ क्या है। इसका गलत गुरु से क्या ताल्लुक? असल में मैंने इनके खिलाफ किए थे केस, इनके अरेस्ट वारंट निकल आए थे। टू दी पॉइंट बात करूंगा। जैसे कि आपको पता है डक्की नानीवाला और उसके साथियों के ऊपर हमारा किडनैपिंग का केस एडमिट हो चुका था, जिसमें जाहिर बात है अपनी असलियत छुपाने के लिए छुप रहे थे, कोर्ट में पेश नहीं थे हो रहे, कोर्ट ने इनके अरेस्ट वारंट निकाल दी। अदालत में पेश नहीं थे हो रहे। अगर 2-3 पेशियां और ना पेश होते तो इन्होंने इश्तिहारी हो जाना था, इनकी जायदाद नीलाम हो जानी थी। तो जो इनके ऊपर केस था वो वापस लेने के लिए, मुझे काबू करने के लिए इसने मास्टर प्लान बनाया। इसलिए इसने ये ड्रामा रचा और ऑन द रिकॉर्ड अपने वॉइस में लेके आया बकायदा। पहले तो इसने मेरा कभी नाम नहीं लिया, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड ये स्पेशल तौर पे वॉइस में लेकर कि एवरी सिटीजन हैव अ राइट टू केस। सिर्फ ड्रामा। इसका असल मकसद था मुझे काबू करके मेरे हाथ बांध के केस वापस करवाना। इसलिए इसने मुझे पुलिस वालों को पैसे देके उठवाया और अपनी बीवी को इस्तेमाल किया। ये मुनाफिक इंसान पैसे कमाने के लिए तो अपनी बीवी इस्तेमाल कर ही रहा है, लेकिन मेरे खिलाफ भी अपनी बीवी को इस्तेमाल किया। भाई जाहिर बात है आप लोगों के सामने थोड़ी अपना असली चेहरा दिखाएगा। मैं जो उनको बगैरत मुनाफिक कहता हूँ वो गाली नहीं है, वो सच है। जिसमें गैरत नहीं होती उसे बगैरत ही कहते हैं, और जो मुनाफिक होता है उसे मुनाफिक ही कहते हैं। लेकिन इसके पास कोई जवाब नहीं, बस डरपोकों की तरह ये छुप सकता है या गाली दे सकता है। इसको और आता ही क्या है? उसके बाद यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कर डक्की भाई, नानी वाला, मुनीब खान, ये जो जितने भी नजर आते हैं ना इंटरनेट के ऊपर बहुत अच्छे और बहुत ही कानून और रूल ऑफ लॉ की बात करने वाले, इमरान खान को सपोर्ट करने वाले, हकीकत में ये बहुत ही बड़े मुनाफिक हैं। मुनीब खान बात बात के ऊपर इमरान खान का नाम लेके व्यूज लेता है, और जब भाई साहब रूल ऑफ लॉ की बात होती है तो ये क्या करता है, 5-7 टिकटॉकर को साथ लेता है और जाके तलहार व्यू के कमरे के अंदर तशद्दुद करता है। लगाई क्यों है यार? मेरा कंटेंट है यार, उसमें मैं वेल ये आपका तरीका नहीं ठीक। बात है भाई नहीं भाई, क्या तरीका? ये तरीका नहीं आपका ठीक। देखिए मेरा अबू है टीम भाई के खिलाफ। इन्होंने जो मेरे
मेरे साथ किया कि मुझे पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर कर दिया, वही आजकल तलहा के साथ कर रहे हैं। चलें तलहा से बात करते हैं, आप देखना पैटर्न और तरीका वारदात सेम होगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? तबीयत से? आप सुनाओ क्या हाल है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैं बात करना चाह रहा था आपके साथ क्योंकि वो मामला जो मेरे साथ हुए वो भी आपके साथ आजकल हो रहे हैं। अभी रिसेंटली आपके फादर को इन्होंने उठा लिया, तो वो भी FIA ने उठाया, किसके कहने पे उठाया? जितने भी लोग हैं ना, जब इन्होंने गुंडागर्दी करनी होती है हमेशा नानी वाले के सर पे उसके कंधे पे रख के चलाते हैं, जो भी करते हैं। एज अ छुरा उसको यूज करते हैं। हाँ। एज अ छुरा उसको इस बात का आपको आइडिया होगा। हाँ मुझे पता है, क्योंकि उनको पता है कि ये बदमाश है, इसको डक्की को बड़े अच्छे तरीके से इसे यूज करना आता है। जब ये पकड़े जाते हैं ना डक्की के, नानी वाले ने करवाया, नानी वाले डक्की ने करवाया, आपस में नहीं मानते, आपस में एक दूसरे गालियां देते हैं। सेम बिल्कुल ऐसे बोलेगा ये स्कैम करता है, वैसे करता है, इसके ये मामला है, वो नानी वाला कहेगा कि इसके ये मामला है, तो एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं।